शाह फैसल सऊदी अरब का एक ऐसा बादशाह जिसने अमेरिका जैसे सुपर पावर को अपने घुटने पे في المملكة العربية السعودية कहा हम केजू का اتفقوا على هضم حقوق العرب आके जी लेंगे, लेकिन अपने आज़ादी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वो एक ऐसा बादशाह जिसने पूरा मुस्लिम को एक यूनिट किया था। वो एक ऐसा बादशाह जिसने अमेरिका की आंखों पे आंख रख के बात किया था। 25 मार्च 1975 रियाद सऊदी अरब का एक 69 साल का बूढ़ा बादशाह जो आज अपनी भतीजे के हाथों में खून होने वाला है। वो बादशाह जो ईमानदार भी है, ताकतवर भी है, ऑयल को एटम बम की जैसे इस्तेमाल किया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक फैमिली रिवेंज था या फिर एक कॉनवन साजिश था? ये कहानी समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। अरब की वो जगह कि कैसे खानदान उठता है जहां से आगे चलकर सऊदी अरब बना। शाह अब्दुल अजीज वो एक ऐसा बादशाह पहला था जिन्होंने अरब को पूरा जिंदा नीचे दफन कर दिया था। एक ऐसा आदमी आया जो एक आम आदमी था। उन्होंने बताया कि आपको जो चीज की जरूरत है ये वहां पर है। बाद दुनिया की सबसे बड़ा तेल का खजाना बना ये देश और सोने की जमीन बन गया था। उसके बाद ये बादशाह अब्दुल अजीज की लाइफ पूरा चेंज हो जाता है। बट अब्दुल अजीज एक अय्याश आदमी था। ये है कि सऊदी अरब या फलस्तीन हो या मुसलमान कंट्री हो, फलस्तीन इजराइल के हाथ में होना है तो होने दो, मुसलमान को मरना है तो मरने दो। सिर्फ उनको पैसे से ये फर्क था, पैसे दो कुछ भी करा लो। तो अमेरिका वहां पर कंट्रोल कर रहा था। बट कहते हैं ना, गलत चीज जितना भी बड़ा होता है उतना कमजोर भी होता है। धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ कि वो जो भी कर रहे थे वो एकदम गलत कर रहे थे। उनको रियलाइज होने के बाद उनको याद आया उनका दो बेटे हैं, एक सऊद है और एक फैसल है, जो आज कहानी हमारी फैसल की है। बट कहते हैं ना, जब इंसान की मौत की डर आ जाता है तो सारे चीज आंखों के सामने आ जाता है। तो अब्दुल अजीज जब मौत से लड़ रहे थे उसी टाइम उनको याद आया शाह फैसल की और उनकी खिलाफत की और उनकी कानून की और उनकी ईमानदारी की। शाह फैसल एक ईमानदार, एक सिंपल, एक दूरदर्शी इंसान था। अब्दुल अजीज को याद आया कि काश अगर मेरी फैसल की जैसे और 2-3 बेटे होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो कहानी कुछ ऐसा है, अब्दुल अजीज जो थे पूरा देश को डुबा रहे थे। एग्जैक्टली उनको किसी से परवाह नहीं था, सिर्फ पैसे चाहिए उनको। धीरे धीरे फैसल को याद आया और उनका बड़ा बेटा का नाम है सऊद, जो एकदम अब्दुल अजीज की तरह ही है और फैसल की एकदम ऑपोजिट है। अब सऊद की उनके पास बर्बाद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पैसे हैं। अब सऊद के पास बहुत पैसे हैं, बर्बाद कर रहे थे बहुत सारे पैसे, देश को डुबा रहे थे। बट लोगों की आवाज उठने पे सऊद को हटा के फैसल को बनाया। अब्दुल अजीज के मरने की बाद सऊद ने संभाला गद्दी। बट सऊद की टाइम पे एग्जैक्टली सऊद ने जो जो किया था, जैसे फलस्तीन से हट के बात किए थे, फलस्तीन के बारे में बात नहीं करना है, अब जैसे हो रहा है, जो लोगों को पता है एग्जैक्टली ऐसे ही था। उसी टाइम फैसल ने फलस्तीन के ऊपर आवाज उठाए, उसके बाद पूरा मुस्लिम यूनिट को एक किया। बट लोगों को पता चला उसी टाइम जो जो मुस्लिम वहां पर थे, जो कम्युनिटी मुस्लिम थे, तो एग्जैक्टली शिया सुन्नी सारे अलग अलग कानून था। बट फैसल ने साहब को एक किया। सऊद की मुल्क कर्ज में पूरा 20 महल है सऊद का, 100+ बच्चे हैं उनका। अब जब फैसल सऊदी अरब की बादशाह बने थे, उसके बाद उन्होंने जो फैसला लिया था लड़कियों की स्कूल खोलना,
टीवी चैनल शुरू करना जिसमें लड़कियां भी होस्ट करें और गुलामी को खत्म करना। बट ये उनके लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़ा एक साजिश था। उसके बाद स्टार्ट होता है, लोग उतर आते हैं। वहाँ का जो स्कॉलर थे वो भी टीवी को हराम कहते। फैसल का कहना ये है, टीवी में देखने वाले चीज हराम रहते हैं। जैसे कोई चीज अगर दूसरा चीज आप देख रहे हो तो वो गलत है, वो हराम है, टीवी हराम नहीं है। तो उसके बाद बहुत लोग टीवी स्टेशन को भी उड़ा देते। एक शहजादा भी टीवी स्टेशन पे जाके पुलिस के ऊपर हमला करने की कोशिश करते। पुलिस उनको रोकने की कोशिश करते, बट पुलिस सेल्फ क्लेम में गोली मार के एक शहजादा को मार दिया जाता है। उसका नाम था खालिद। आगे जाके फैसल का मौत की रीजन वही होता है। 1969 मस्जिद अक्सा पर आग लगाया जाता है। उसके बाद पूरे मुस्लिम वर्ल्ड गुस्से में आ जाता है। तब एक आवाज उठती है शाह फैसल की। उन्होंने सब मुस्लिम मुल्कों को एक किया और बनाया OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लाम कॉर्पोरेशन। 1973 में अरब इजराइल वॉर, अमेरिका ने इजराइल की साथ दिया था। फैसल ने ऑर्डर दिया कि अगर अमेरिका ने दोबारा इजराइल के साथ दिया तो हम एक भी कतरे ऑयल नहीं देंगे। बट अमेरिका तो अमेरिका ही माना नहीं उनकी बात। फिर शुरू किया अमेरिका ने दोबारा। उसके बाद शाह फैसल ने ऑयल बंद कर दिया। उसके बाद इकोनॉमी इतना डाउन हुआ अमेरिका का, और अमेरिका में जो पेट्रोल पंप रहते वहां पर मेंशन हुआ कि ऑयल को नहीं, गॉड को याद करो। 1974 सब मुस्लिम लीडर एक जगह यूनिट हुए और पावर। लेकिन अजीब बात यह है, उसकी बाद सब लीडर की मौत हो गया था। ये इत्तेफाक है या कोई प्लान है? जंग शुरू हुई। 24 मार्च 1975 फैसल की रोज की तरफ नमाज पढ़ने ही जा रहे थे और उसके बाद मीटिंग करते हैं और उसके बाद पैलेस्टाइन की तरह सोचते रहते। एक 27 साल का शहजादा फैसल बिन मुसाइद अमेरिका से वापस आते, जो अमेरिका पे एडिक्ट थे, ड्रग्स, वेस्टर्न लाइफस्टाइल और बहुत सारी चीजों में। उन्होंने शादी भी वहां पर किया क्रिस्टन समरबोल की। अब कहते हैं जब वापस आए थे एक अलग ही नजर उनकी था, बदले की आग उन पे जल रहा था। उसकी भाई खालिद पुलिस के हाथों में मारा गया था। ये बदला था, बदला लेने वो आए थे एग्जैक्टली। ये किसी ने उसको इस्तेमाल किया। एक लड़की भी थी क्रिस्टन समर, क्या वो CIA की एजेंट था? अब सुबह की 10 बजे शाह फैसल मजलिस में बैठे थे। कुवैत की एक ट्रेडिशन है, छोटे बड़े की पेशानी को चूमता है। फैसल झुके थे और तब पिस्तौल निकाल के दनादन गोली की आवाज। थोड़ी देर बाद बादशाह जमीन पे गिर जाता है और उसकी बात हॉस्पिटल लेके जाता है। पुलिस की द्वारा कोशिश किया जाता है, बट कहते हैं ना, जब मुकद्दर पे लिखा रहता है वही होता है। उसी टाइम जबान से उनका ये अल्फाज निकला था कि मैं अपने कातिल को माफ कर दिया। अब उसके बाद कातिल को पकड़ा जाता है। कोर्ट ने कहा वो होश में था। जून 1975 एक ही बार सर जिस्म से अलग कर दिया जाता है और सबके सामने ये होता है। लेकिन असली सवाल यही है, फैसल का मरने की तुरंत बाद ऑयल प्रोडक्शन पीर पड़ता है, अमेरिका खुश है। क्या ये सिर्फ एक बातीजे की गुस्सा था
6 साल के बाद भतीजे को याद आया कि मेरे भाई को किसी ने मारा है। शाह फैसल ने कहता है, हम शेरों की लोग हैं, खजूर खा के जी लेंगे लेकिन अपनी आज़ादी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उन्होंने दुआ मांगी खुदा से, अगर मैं फ़लस्तीन आज़ाद नहीं कर पाया तो मुझे जिंदा मत रखना या खुदा। शाह फैसल चले गए लेकिन उनकी कहानी जिंदा है। एक ऐसा लीडर जिसने साबित किया कि ईमान स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो तेल की कतरे को एटम बम से भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हो। आज भी सवाल वही है, क्या ये मर्डर था या एक मास्टर प्लान था? और आपका क्या कहना है? अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।